साल अच्छे से सर्विस करते हैं, हमसे एक छोटी सी मानवीय भूल हो जाती है। मानवीय भूल की ऐसी भूल जो होनी नहीं चाहिए, हम कभी भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करते कि होनी चाहिए, लेकिन भूल तो भूल है ना, वो हो जाती है, अपने आप हो जाती है। ऐसी कंडीशन में कि बहुत ही हैवी पनिशमेंट हम लोगों को मिलता है। मैं आपको बताऊं, सबसे जो रनिंग कर्मचारियों के लिए जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है SPAD। ये 4 शब्द सबसे खतरनाक शब्द है। मैं जब लोको पायलट बना था तो मेरे CLI जमशेद खान साहब थे, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताया था कि हमको जो है सिग्नल के पहले गाड़ी रोकना है। आइए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने सारे लोग हैं, हम लोग इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली समझते हैं कि हमको सिग्नल के पहले गाड़ी को रोकना है, यही हमारा टारगेट रहता है। कोई भी आदमी जानबूझकर गलती नहीं करना चाहता है, लेकिन गलती हो जाती है। 2 आदमी को वहाँ बैठाएंगे। अभी हमारे बीच में एक केस हुआ, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लीज। एक अभी बड़ा केस हुआ है चांगा के सेक्शन में, हमारे एक लोको पायलट IB ओवरशूट किए। ओवरशूट भी सिर्फ 32 मीटर का ओवरशूट था। बात 32 मीटर की नहीं है, बात 64 मीटर की नहीं है। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश निकाला, उस आदेश में स्टार्टर सिग्नल, होम सिग्नल का तो दिया है, लेकिन IB सिग्नल का नहीं दिया है। सिर्फ ये एक छोटा सा चीज़ हुआ है जिसको हम लोगों को सुधार करना है। मैं जब NFR का वर्किंग कमेटी मेंबर था, मैं NFR की हर मीटिंग पे मैं हमेशा जाकर एक ही चीज़ बोलता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरशूटिंग होना चाहिए। कोई आदमी सिग्नल से थोड़ा सा आगे, मतलब कंट्रोल करते करते बिल्कुल होश में, सब कुछ है, मैकेनिकल चीज़ है, हल्का सा अगर आगे बढ़ गया उसकी भी सजा हुई। और कोई आदमी ओवरशूट करके बिल्कुल आंख बंद करके आगे तक चला गया, उसकी भी हुई सजा। कहाँ से जस्टिफिकेशन है? होना ये चाहिए कि अगर मान लीजिए कंट्रोल करते करते थोड़ा आगे बढ़ गया, हम लोगों का हर चीज़ में जो है ब्लॉक ओवरलैप, सिग्नल ओवरलैप का सिस्टम है, कम से कम उसको तो रेलवे बोर्ड को फॉलो करना चाहिए और यहाँ के प्रशासन को फॉलो करना चाहिए। तभी एक ऐसा केस हुआ है, हमारे सोनी साहब हैं, उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। क्योंकि रेलवे बोर्ड का IB से कोई सिग्नल का कोई स्पेसिफिकेशन भी आदेश नहीं है, इसलिए उनको जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया। जब भी ऐसा होता है, हुआ है पहले भी ऐसा, जब हम अपीलेट अथॉरिटी के पास में अपील करते हैं तो कंसिडर करते हैं सिचुएशन देखते हुए, बैक सर्विस देखते हुए, पिछली चीज़ों को देखते हुए। लेकिन इस केस में अपीलेट अथॉरिटी द्वारा भी उस पनिशमेंट को कंफर्म कर दिया गया। मेरे ख्याल से बिलासपुर में ऐसा शायद ही 1-2 बार हुआ होगा कि अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा पनिशमेंट को कंफर्म कर दिया गया। अगर ये ट्रेंड चल रहा है, ये बहुत खराब ट्रेंड है, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। हम लोगों का एक अपील खत्म हो जाता है। दूसरा, कुछ ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें चार्जशीट जो है वो ADRM लेवल पर दिया जाता है। अगर चार्जशीट ADRM लेवल पर दिया जाता है और वहां पर पनिशमेंट होती है, उसकी अपील होती है PC होम लेवल पर, और उसके बाद होती है सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेलवे बोर्ड लेवल। कभी आज तक सेटल नहीं हुआ, मतलब एक अपील का लेवल जो है वो खत्म कर दिया जाता है। मतलब बहुत ही गंभीर समस्या है। मैंने इस घटना के बाद फिर शेड्यूल का किस्सा पंकज ने बताया। सबसे पहला कमेंट मेरा आया था उस पर, जैसे ही ग्रुप में चार्जशीट डली थी, सबसे पहले मैंने कमेंट किया था कि ये बिल्कुल ही गलत है। मैं सीनियर DOP और DRM सर से बात करूँगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैंने उसी समय सीनियर DOP सर से भी बात की थी और DRM सर से भी बात किया था कि मैंने कहा सर ये जस्टिफाइड नहीं है, गलती हो सकती है, गलती की सज़ा मिल सकती है, लेकिन सज़ा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों को रात को नींद आना बंद हो जाए। जब एक आदमी के खिलाफ ऐसी सज़ा होगी, हम सबको जागना पड़ेगा। ये सज़ा किसी के साथ भी हो सकती है। अब 6 साल का पास और PTO समझते हैं, मेरा नहीं है पास और PTO। हम साहब लोगों को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि पास PTO हमारा नहीं है साहब, हमारी फैमिली का है। हम तो नौकरी करते हैं, हमको तो छुट्टी भी नहीं मिलती, हम तो जा भी नहीं पाते हैं। वो तो हमारी फैमिली का है ना, हमारी फैमिली का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं किसी भी चीज़ में। दूसरा, इंक्रीमेंट के लिए भी मैंने सब लोगों को बोला है, भाई हम रिकॉग्नाइज जगह, हमारा पहला अधिकार है कि हम साहब लोगों को जाकर समझाएं, साहब लोगों से रिक्वेस्ट करें। मैंने साहब लोगों को एक चीज़ बोला है, सर हम ग्रुप C ग्रुप D जो कर्मचारी होते हैं ना सर, हम साल भर वो इंक्रीमेंट को देखते हैं सर। जो भी इंक्रीमेंट का रेट होगा, 1000 होगा, 800 होगा, 1200 होगा, जो भी होगा बेसिक के हिसाब से हम लोग साल भर वेट करते हैं सर एक इंक्रीमेंट का।
कि इंक्रीमेंट मिलेगा, हमारा बजट इतना सा बढ़ेगा, हम अपने बच्चों के लिए एजुकेशन में ये खर्चा कर सकते हैं, हम बच्चों की पढ़ाई में ये खर्चा कर सकते हैं, हम अपना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज कर सकते हैं, हम अपना एक छोटा सा मकान के लिए सपना देख सकते हैं। आप लोग छोटी सी गलती पर उस इंक्रीमेंट को ऐसा काटते हैं जैसा कुछ हुआ ही नहीं। जब हम पूछने जाते हैं 1 साल का तो इंक्रीमेंट बंद किया है, 2 साल का तो इंक्रीमेंट बंद किया है। अरे साहब वो 1 साल 2 साल का इंक्रीमेंट तो हम लोगों की जान है, हम जान ही लेते हैं। हम लोगों को समझना है इस चीज़। रनिंग में प्रॉब्लम क्या है? रनिंग में प्रॉब्लम ये है कि हम अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग उसमें बटे हुए हैं। अब उसमें समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसमें समस्या ये है कि ये फलाना का कैडर है, उसके खिलाफ अगर कुछ होगा तब जाके बाकी लोग इकट्ठा होते हैं। हम बोलेंगे हमारे संगठन के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ होगा तब हम इकट्ठा होंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। हैं तो सारे भाई, हैं तो सारे उसी कैटेगरी के, है तो सब वही ड्यूटी करते हैं। शेड्यूल वाले भी केस में मैं सीनियर डी सर से बहुत रिक्वेस्ट किया इस चीज़ के लिए जाकर। मैंने उनसे फिर काफ़ी चीज़ सेटल भी कराई उसी। मैंने कहा सर ऐसा नहीं चलेगा। सर भी ठीक है सर, थोड़ा नया है समझें, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा पॉजिटिव मोड लाना स्टार्ट किया। सीनियर डी ऑफिस सर ने भी कुछ अच्छे काम किए। अगर कोई ऑफिसर अच्छा काम करता है तो आपको तारीफ भी करनी पड़ेगी। KDTR में एक रोल डाउन हुआ, मल्टी लाइन डिवीजन, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि कहीं भी कुछ होता है तो हम ट्रेनिंग वालों को तो पता चल जाता है। उस केस में लोको पायलट और ELP को प्राइमरी एक्यूज बनाया जा रहा था और ग्राउंड से बनाने को। सीनियर ड्यूटी साहब को मैं धन्यवाद दूंगा उस चीज़ के लिए कि वो लड़के उन्होंने लोको पायलट और ELP को उस चीज़ से किनारे किया। दूसरा मैं आपको हमारे पुराने किस्से बताना चाहूँगा। जब हमारे इंजन में